आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत है इस एक्सरसाइज में। पाइथागोरस थ्योरम को हम कब अप्लाई करते हैं? अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल की कोई दो साइड गिवन है और हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे यहाँ पर ए बी सी दी हुई है, ए बी सी। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूज पूरा ना लिख के एच लिखेंगे, बेस पूरा ना लिख के बी लिखेंगे, और परपेंडिकुलर पूरा ना लिख के पी लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे पूरा नेम ही। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, उसका स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। यानी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है, वो बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। और इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जैसे हमें ज़रूरत होती है हम उस तरीके से इसको लिख के समझ सकते हैं। यानी इसका हम यूज कैसे करेंगे क्वेश्चनों में, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हमें कोई दो साइड गिवन है और हमें थर्ड साइड निकालनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इससे हम मान लो हमें बेस स्क्वायर निकालना है, तो बेस स्क्वायर निकालना है और हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर स्क्वायर पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर पता है, तो हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर देंगे, बेस स्क्वायर निकल जाएगा। इसी तरीके से मान लो हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से हम बेस स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम तब करेंगे जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल की कोई दो साइड गिवन होंगी और हमें थर्ड साइड निकालनी होगी, तो इसकी हेल्प से हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। हमें यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की हमें दो साइड गिवन है, हमें थर्ड साइड निकालनी है, तो हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो एक्यूट एंगल थीटा जो लेना है वो ए को लेना है। एक्यूट एंगल कहते हैं जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर एंगल ए को हमें थीटा कंसीडर करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिस एंगल को हमें थीटा लेके चलना होता है, उसके सामने वाली साइड को हमें परपेंडिकुलर कंसीडर करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ए के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, और जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये तो फिक्स हाइपोटेन्यूज है। बाकी दोनों साइडों में से एक पार्ट में बी सी को परपेंडिकुलर लेना है, सेकंड पार्ट में ए बी को परपेंडिकुलर लेना है। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले हम ए सी को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हमें गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज ए सी गिवन है, तो ए सी का स्क्वायर
इज इक्वल टू, बची दोनों साइड में से हम किसी को भी बेस परपेंडिकुलर कंसीडर कर लें, क्योंकि अभी हमें फिक्स नहीं है कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वो जब हम पार्ट 1 डालेंगे तब हम परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यहाँ पर हमारा निकल जाएगा 24, AB की वैल्यू 24 रखेंगे, 24 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारा निकल के आएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, AC स्क्वायर हमारा निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा, और AC स्क्वायर 625 है तो AC निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 625। साइड हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे सिर्फ। AC इक्वल टू आएगा 25। तो AC हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AC हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया है। तो अब हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम साइन ए और कॉस ए निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट डालते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट। एक बार यहाँ छोटा सा रफली डायग्राम बना लेता हूँ। ABC राइट एंगल एट B पर है, ये हमें 24 सेंटीमीटर है, ये हमारी 7 सेंटीमीटर और ये अभी हमने 25 सेंटीमीटर निकाली है। तो फर्स्ट पार्ट में एक साइन ए निकालना है हमें, साइन ए। तो साइन ए निकाल लें तो ए हमें थीटा लेना है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर कंसीडर होगी, क्योंकि जहाँ भी हम थीटा लेंगे उसके सामने वाली साइड ही हमें परपेंडिकुलर माननी होती है। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो जो थर्ड साइड है ये 24 हमारी यहाँ बेस मानी जाएगी। तो अब हम साइन ए लिखेंगे। साइन ए होता है हमारा, याद नहीं होता आप उसी मेथड को अप्लाई करो। रफली लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन होता है पहला वाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो इसको आप लिख के देख लोगे। दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। ये हमें याद होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मेथड से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब हम साइन ए निकालेंगे। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, यहाँ पर परपेंडिकुलर 7 है, तो 7 लिखेंगे, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है 25 है। ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई। अब हमें कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर भूल जाए तो उसी मेथड से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मेथड से हम आराम से निकाल सकते हैं। बेस क्या है यहाँ पर, बेस है 24 सेंटीमीटर, तो 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उससे हमने निकाल के देख लिया। फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए फिर से मैं एक बार अपनी डायग्राम बना लेता हूँ। अब हमारा ये 24 ही रहेगा, ये 7 सेंटीमीटर है, ABC, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज है जो कि 25 सेंटीमीटर हमारी आई हुई है। अब हमें C के अकॉर्डिंग देखना है, तो C यहाँ अगर हम थीटा लेते हैं C की जगह पे, तो थीटा के सामने वाली ये साइड अब परपेंडिकुलर मानी जाएगी और ये हमारा बेस माना जाएगा। हाइपोटेन्यूज फिक्स है 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है। तो अब हम साइन C निकालते हैं, साइन C, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें साइन C और कॉस C निकालनी है। तो साइन C के अकॉर्डिंग साइन फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही, लेकिन अब यहाँ परपेंडिकुलर चेंज हो गया है C के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मैं यहाँ थीटा लेता हूँ तो इसके सामने वाली साइड है वही परपेंडिकुलर मानी जाएगी। तो C के सामने वाली साइड AB यहाँ पर क्या मानी जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर मानी जाएगी। तो आप नाम भी लिख सकते हो ऐसे, AB अपॉन AC, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नाम लिख के भी हम दिखा सकते हैं। तो AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25। तो ये हमारी साइन C की वैल्यू आ गई। वैसे ही अगर हम cos C निकालेंगे तो cos C का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस कौन सी साइड है, साइन एंगल अगर हम C लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बेस हमारा BC है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC है। BC कितना है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25।
इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, इसमें हमें वैल्यू निकालनी थी साइन ए कॉस ए की और साइन सी कॉस सी की। बहुत ईजी है सॉल्व करना, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप बहुत ईजिली इनको सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। इन फिगर 8.13 यानी ये जो फिगर है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। हमें tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। हमें इसमें tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। देखो, इसको चाहे तो हम इस क्वेश्चन को क्यू आर की वैल्यू निकाले बिना भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्यू आर की वैल्यू निकाल देते हैं। हमें पाइथागोरस थ्योरम की प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से हमें, अगर कोई भी दो साइड दी हुई हो तो तीसरी साइड किस तरीके से फाइंड आउट करना है। चाहो तो आप इसे क्यू आर की वैल्यू निकाले बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार। हमें यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्यू आर निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हम यहाँ पर पी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, और राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया जाता है, और बची हुई तीसरी साइड को हम बेस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है, ये P फॉर परपेंडिकुलर है, H फॉर हाइपोटेन्यूज है, B फॉर बेस है। यहाँ पर बेस PQ है, PQ लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पर QR है, QR लिख लेते हैं उसकी। QR स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेन्यूज PR है, PR का होल स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है, 12 स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर 144 होता है, प्लस QR स्क्वायर हमें निकालना है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो यहाँ से QR स्क्वायर निकालेंगे तो ये 144 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 169 में से 144 माइनस होगा, तो QR स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25। और यहाँ से QR निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि 5 होता है, तो QR की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम QR की जगह पे 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हम बड़ी आसानी से tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकाल देते हैं। तो पहले हम सबसे पहले tan p निकाल लेते हैं। tan p की वैल्यू क्या होगी, p के अकॉर्डिंग QR परपेंडिकुलर है और PQ हमारा बेस है, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पूरा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, QR है, और बेस कौन है, PQ है। QR की वैल्यू है हमारे पास, QR की वैल्यू 5 है, और PQ की वैल्यू हमारे पास 12 है। इसी तरीके से हम कॉट R निकालते हैं। R के अकॉर्डिंग अगर हम R को एक्यूट एंगल थीटा कंसीडर करते हैं तो PQ यहाँ परपेंडिकुलर माना जाएगा और QR बेस माना जाएगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर QR बेस है, R के अकॉर्डिंग QR बेस है, QR अपॉन PQ परपेंडिकुलर है। तो कॉट R की वैल्यू वही 5/12 आएगी। अब हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, tan p माइनस कॉट R की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ लिख देते हैं नाउ tan p माइनस कॉट R इजकल टू tan p की वैल्यू 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों कैंसल आउट होके 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका। एक इसका तरीका डायरेक्ट भी है जिसमें हमें इनकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, उससे एक डायरेक्ट तरीके से, और मैं आपको इसे बता देता हूँ इसका। और अल्टरनेटली ऐसे कर सकते हैं इसे हम, एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं, रफली डायग्राम। ये PQR
या 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज होगी। अब आप इसमें से किसी एक अभी मत डिसाइड करो कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। यहाँ पर वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 13 सेंटीमीटर दी हुई है। एक्चुअली में हमें वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले हम 10p निकालते हैं। 10p हमें बस ये पता होना चाहिए कि p के अकॉर्डिंग p के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी और जो बची हुई साइड है PQ वो बेस मानी जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स होती है हाइपोटेन्यूज। तो 10p का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर P के अकॉर्डिंग QR मानी जाएगी, QR अपॉन बेस यहाँ पर PQ माना जाएगा, क्योंकि हम P के अकॉर्डिंग P को थीटा ले रहे हैं तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाती है। अब हम कॉट R निकालते हैं। तो R के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ एक्यूट एंगल R लेता हूँ तो R के अकॉर्डिंग R के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी, QR बेस माना जाएगा। तो कॉट R, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब हम R के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो R के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और QR यहाँ बेस है। तो बेस क्या है QR, परपेंडिकुलर कौन है PQ है, क्योंकि अब हम R के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। R के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी और बची हुई जो साइड है QR वो हमारी बेस मानी जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 10p माइनस कॉट R, 10p क्या है हमारा QR अपॉन PQ माइनस कॉट R क्या है QR अपॉन PQ। ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। इसमें हमें QR को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर निकल गया। दोनों तरीके से बता दिया है आपको, वैल्यू निकाल के भी बता दिया है तरीका, विदाउट वैल्यू निकाले हुए भी मैंने इसका आपको तरीका बता दिया है। आप दोनों में से जो आपको अच्छा तरीका लगे उसे आप कर सकते हो। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें यहाँ पर साइन ए की वैल्यू 3/4 दी हुई है और हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। इसे हम स्टार्ट करते हैं। हमें साइन ए इजकल टू 3/4 दिया हुआ है और हमें यहाँ पर कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है साइन ए का फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर हमें साइन ए दिया हुआ है तो ए के अकॉर्डिंग ए के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कंसीडर होगी, तो शॉर्ट में हम उसे पी लिख लेते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, उसे H से डिनोट कर रहे हैं, और जो थर्ड साइड है वो हमारी बेस है, उसे हम B से डिनोट कर रहे हैं। साइन ए हमें पता है साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P/H लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारी BC है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है हमारी यहाँ पर AC है। यानी हमें BC/AC की वैल्यू 3/4 दी हुई है। अब यहाँ पर हम BC की वैल्यू ले लेंगे, BC इजकल टू 3 भी ले सकते हैं और 3K भी ले सकते हैं। वैसे 3K लेना बेटर है तो हम 3K ले लेते हैं, और AC को हम यहाँ पर 4K ले लेते हैं, क्योंकि K यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। क्योंकि देखो हमें 3/4 साइन ए की वैल्यू दी हुई है, मान लो यहाँ पर ऊपर हम 3K लिख लें नीचे 4K लिख लें तो K से K तो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर BC और AC की वैल्यू में कुछ कांस्टेंट कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम 3K और 4K लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पर AB निकालेंगे, हमें AB नहीं पता, हम AB निकालेंगे। AB हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पर बेस कौन है, कौन सी साइड है बेस, यहाँ पर बेस AB है, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर BC, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है, AC के स्क्वायर के इक्वल। AB की वैल्यू AB की हमें वैल्यू निकालनी है तो AB स्क्वायर को इधर ही रखेंगे। BC की वैल्यू हमें दी हुई है
3k, तो हम यहाँ पर 3k लिखेंगे उसकी जगह, उसका होल स्क्वायर। AC की वैल्यू यहाँ पर 4k है तो 4k का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9k का k स्क्वायर, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का 16k स्क्वायर। इसकी वैल्यू 4k के होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16k स्क्वायर। यहाँ से अब हम AB स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। AB स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 में से 9 माइनस करोगे 7k स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू 7k स्क्वायर है तो AB की वैल्यू निकालेंगे, इधर स्क्वायर रूट चला जाएगा 7k स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 7k स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा √7k स्क्वायर का k, यानी √7k आ जाएगी AB की वैल्यू। AB की वैल्यू आ चुकी है √7k। यहाँ पर हम वैल्यूज रख देते हैं, उसे थोड़ा सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। BC की वैल्यू हमारी 3k है, 3k लिख दो यहाँ पर, ये 4k है AC की वैल्यू, और ये हमारे √7k आ गई। अब हम यहाँ बड़े आराम से cos A और tan A की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर कौन सी साइड है, बेस यहाँ पर हमारी AB है, तो AB अपॉन AC। AB की वैल्यू अभी हमने निकाली है √7k आई है, और AC की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 4k, k से हमारा k कैंसल, तो ये वैल्यू आ गई हमारी cos A की वैल्यू आ गई √7/4। अब हम tan A की वैल्यू निकालते हैं। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है इस A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारी BC है, तो यहाँ पर हम BC लिखेंगे, BC अपॉन AB। BC की हमें वैल्यू पता है, BC की वैल्यू है 3k और AB की वैल्यू √7k, k से k कैंसल, तो tan A की वैल्यू आ गई 3/√7। इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल दी हैं, ये हमारा आंसर आ चुके हैं। cos A की वैल्यू ये रही और tan A की वैल्यू ये रही।